आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप चैट जीपीटी को यूज करके पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हमें फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो उसे हम आगे यूटिलाइज भी कर सकते हैं और उससे मनी मेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ हमें फ्री मिल रहा है। जो आप इसे कमांड देते हैं वो ये आपको करके देता है, चाहे वो कोडिंग हो। आप इसे वन पेज जो टूल्स बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, यानी टूल आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, जैसे QR कोड जनरेटर और PDF टू वर्ड कन्वर्टर। इस तरह के जो हमारे आइडियाज़ होते हैं उन पे आप टूल्स वगैरह बना सकते हैं और उन पे एडसेंस लगा के आप पैसे भी कमा सकते हैं। आप कंटेंट इससे जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 3-4 ऐसे बेस्ट आइडियाज़ दूंगा जिससे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके पैसे भी कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने चैट जीपीटी को यूज़ किया था। वो मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया था कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है तो हम भी ज़रा इसको एक्सप्लोर करें। मैं कुछ दिनों से इसे ट्राई कर रहा हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आया और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इससे क्रिएट की हैं। ज़ाहिर है ये बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं। आप इससे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, आप इससे AI टूल बेस्ड वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपना टूल आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो आपने आगे सेल करना हो वो भी कर सकते हैं। कंटेंट इसका आप आगे सेल कर सकते हैं, आप अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट आइडियाज़ देने वाला हूँ जिनको आप यूज़ करके चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स मिशन के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे इस मिशन के अंदर शामिल हो जाएं। हमने अब कुछ ही महीनों के अंदर इंशाल्लाह ये माइलस्टोन अचीव करना है। वैसे ये बहुत बड़ा है लेकिन मैं ऐसे बड़े माइलस्टोन ही रखता हूँ, तो मैंने चाहा कि हमारी जो छोटी सी फैमिली है इसको ज़रा बड़ा किया जाए और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये बैनर आपको या ये जो एनिमेशन आपने देखा ये आपको हर वीडियो में दिखाई देगा ताकि आपको याद आए कि आप इस मिशन का हिस्सा हैं और आपने इसको फॉलो करना है। तो नीचे आप पहले तो सब्सक्राइब करें ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्लस अगर इन आइडियाज़ के ऊपर आप काम करें और आपको भी सक्सेस मिले तो इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर और वो कैसे ऑनलाइन कुछ अचीव कर सकते हैं या ऑनलाइन अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो आज हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रैक्टिकली और कैसे आप इससे मनी मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके वो है कि क्रिएट कंटेंट फॉर योरसेल्फ, यानी आप अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपकी वेबसाइट्स हैं तो उसके लिए आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट के SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखता है। जैस्पर और इनमें फ़र्क ये है कि वो जो है वो स्पेसिफिकली ट्रेंड है कंटेंट लिखने के लिए, लेकिन ये हर चीज़ करता है। यानी जो भी आप इसे बोलते हैं, आप इसे बोलेंगे यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दो तो ये वो भी ऐड कर देगा। आप इसको बोलेंगे यूनिक कंटेंट लिखो तो ये यूनिक कंटेंट लिखेगा। आप इसे बोलेंगे टूल बना के मुझे दे दो, वो ये कर देगा। आप बोलेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है मुझे सिखा दो तो ये वो सिखा देगा। इसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो उनसे बहुत ही ज़्यादा हैं और आप जो बोलते हैं वो ये आपको करके देता है। यही इसकी स्पेशलिटी है, यानी जो भी चैट में आप इसे बोलेंगे ये आपको स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर गाइड करता है। तो आप अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, सच एज वेबसाइट कंटेंट, चाहे वो इन्फॉर्मेशनल हो या कमर्शियल हो, वो क्रिएट कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पोस्ट इससे लिख सकते हैं, आप एड कॉपीज वगैरह बना सकते हैं। तो बहुत सारा कंटेंट आप इससे अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपकी अगर कोई वेबसाइट है एडसेंस की या एफिलिएट वेबसाइट, तो उसके लिए कंटेंट क्रिएट करके आपको ये कंटेंट फ्री मिलेगा। आगे आप उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ये सारा काम आप इससे कर सकते हैं, यानी अपने लिए कंटेंट क्रिएट करके आप उससे पैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया बड़ा ही जबरदस्त है, क्रिएट वन पेज टूल वेबसाइट्स, यानी जो एक पेज वाली साइट्स होती हैं जैसे कैलकुलेटर्स होते हैं। यहाँ मेरे पास देखें तो कुछ आइडियाज़ हैं। आप इससे बिजनेस नेम जनरेटर क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो जनरेटर टूल होता है जो कि रैंडमली बिजनेस नेम क्रिएट करता है आपके लिए। ये मैं अभी आपको एक बना के भी दिखाता हूँ, इनमें से एक टूल। कैलोरी कैलकुलेटर आप इससे बना सकते हैं, QR कोड जनरेटर, PDF टू वर्ड कन्वर्टर, ये कुछ आइडियाज़ हैं। आप इससे क्रोम एक्सटेंशंस बना सकते हैं, यानी आप इसे सिर्फ बोलेंगे कि ये इस टाइप की एक्सटेंशन क्रिएट कर दो जो कि इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करे, तो ये उसके ऊपर आपको एक्सटेंशन बना के दे सकता है। सोचें कि ये क्या कुछ आपके लिए कर सकता है। यानी अगर आपको थोड़ा बहुत कोड पता हो ना CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट के बारे में, फिर तो आप इससे मिलियनर भी बन सकते हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, मैं नहीं मानता, क्योंकि कोड ये ऑलरेडी आपको लिख के देता है। आपको 2-2 घंटे बैठ के टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी आपको नॉलेज हो कि कहाँ पे मुझे कोड को यूज़ करना है और कैसे उसे यूटिलाइज करना है ताकि मैं एक टूल क्रिएट कर सकूँ। तो उसको यूटिलाइज करके आप आराम से टूल्स बना सकते हैं और उससे आगे बड़ी अमाउंट के ऊपर सेल भी कर सकते हैं या फिर अपने लिए भी आप उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता तो ये आपको बेसिक जो वन पेज टूल साइट्स होती हैं वो ये आपको बना के दे सकता है। नेक्स्ट जो आइडिया है वो ये कि
आपको जो भी मैंने अभी तक आपको बताया कि आप इससे क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ आप आगे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल भी कर सकते हैं। यानी फाइवर के ऊपर जाएं। अब शुरू में मैंने आपको बताया कि कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। आप सर्विस वगैरह दे सकते हैं कि मैं आपके लिए 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखूंगा, तो आप इससे क्रिएट करके 10 मिनट में रेडी कर सकते हैं। फिर बाद में उसमें इमेजेस डालें, उसमें कीवर्ड ऐड करें, उसकी जो प्लेगरिज्म है वो चेक करें। आप जब आप उससे 100% सेटिस्फाइड हो तो आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। और देखें, अब कोई कंटेंट बंदा मेहनत करके सारा दिन लगा के लिखता है तो वो ऑब्वियसली डिलीवरी 1-2 दिन में करेगा, लेकिन आप उसी की मदद से उसी क्वालिटी का कंटेंट इससे आप जनरेट कर सकते हैं आधे दिन में। यानी आधे दिन में आपका एक आर्टिकल बिल्कुल रेडी हो जाएगा और आप उसे डिलीवर करेंगे। एक तो आप फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं और उसके बाद आपका बजट भी कम लग रहा है, क्योंकि आपकी कोई एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं हो रही। आप यहाँ पे फ्री में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप आगे सस्ते में बेच सकते हैं। तो जब क्लाइंट को उसी क्वालिटी का, उसी मयार का कंटेंट मिलेगा कम पैसों के अंदर और कम टाइम के अंदर, तो वो ऑब्वियसली आपको प्रेफर करेगा, ना कि उसको। तो कंटेंट आप सेल भी कर सकते हैं और जो मैंने टूल्स आपको बताए, जो टूल्स आप इससे क्रिएट करते हैं, वो भी आप आगे बेच सकते हैं। अब चैट जीपीटी के अंदर चलते हैं और जो कुछ भी मैंने आपको बताया उसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं और हम कोई ना कोई एक टूल क्रिएट करते हैं और उसको फिर फंक्शन करके भी देखेंगे। बड़ा मजे का काम है ये वैसे। अच्छा, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर हूँ और यहाँ नीचे इसकी सर्च बार या मैसेज बॉक्स आपको मिल जाता है जहाँ पे आप इससे मैसेज कर सकें। अच्छा, मेरी चैट जीपीटी के ऊपर फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके ज़रूर देखें। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, उसमें आपको इसका कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है और क्या कर सकता है। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे मूव करें। तो उस वीडियो में डिटेल में मैंने वो बताया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। यहाँ मैं आता हूँ और बस हाय हेलो, यहाँ पे आपने कुछ नहीं करनी, सीधा आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाय भी करेंगे तो ये बोलेगा कि हाँ जी, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आज। अब ब्लॉग पोस्ट की पहले मैंने बात की, तो अब जैसे मैं को ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ गेट मी सम ब्लॉग पोस्ट आइडियाज इन ऑनलाइन अर्निंग निश। तो ये अब जैसे मैंने लिखा तो वो बोल रहा है श्योर, हियर आर अ फ्यू ब्लॉग पोस्ट आइडियाज इन द ऑनलाइन अर्निंग निश, 10 प्रूवन वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। अब ये एक कीवर्ड है, इस पे आप काम कर सकते हैं। बाकी इसके आइडियाज़ लेने के बाद आप उसकी प्रॉपर रिसर्च करें और जो कीवर्ड फिट बैठेगा वॉल्यूम के हिसाब से या डिफ़िकल्टी के हिसाब से, वो आप जाके आगे यूटिलाइज करेंगे और उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। यहाँ पे आप देखें टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स फॉर बिगिनर्स। अब इस पे एक ब्लॉग पोस्ट लिखी जा सकती है। अब मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग नीश लिखा, तो आप इसमें कोई भी नीश लिख सकते हैं, लैपटॉप नीश या फिर बैकपैक नीश या फिर डॉग नीश। तो कोई भी आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपकी नीश से रिलेटेड ये आपको आइडियाज़ देगा। अब जैसे हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, अब ये एक आइडिया है। तो मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ फॉर एग्जांपल राइट अस 200 वर्ड्स। मैं अब 200 वर्ड्स लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए आप 1000 वर्ड 2000 वर्ड भी लिख सकते हैं। राइट एट 200 वर्ड्स ब्लॉग पोस्ट अबाउट, मैं आगे वही हेडलाइन लिख लेता हूँ जो इसने मुझे यहाँ पे जनरेट करके दी थी कि हाउ टू स्टार्ट अ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। मैं एंटर करता हूँ and it will start writing. Starting a dropshipping business from scratch is a great way to enter the world of e-commerce without having to invest a lot of money up front. Dropshipping allows you to sell products without ever actually stocking inventory. Instead, when a customer places an order on your website, you simply purchase the item from the third-party supplier and you have it shipped directly to the customers. तो देखें कितनी ज़बरदस्त लैंग्वेज के अंदर ये लिख रहा है और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे कोई ह्यूमन बात कर रहा है और इसमें किसी भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है और ये कंटेंट भी आपको यूनिक देता है। तो आप इसका कंटेंट लेके ऑप्टिमाइज करके अपनी साइट के ऊपर पब्लिश भी कर सकते हैं। आप प्रूफ रीडिंग के लिए किसी राइटर को हायर कर सकते हैं या फिर अगर आप खुद प्रूफ रीड कर सकते हैं तो आप इसे पढ़ें एंड आई एम श्योर यू विल बी अमेज्ड कि जैसा ये कंटेंट क्रिएट करता है। अब यहाँ पे पहला पैराग्राफ जैसे मैंने आपको पढ़ के दिखाया, कितना अमेजिंग इसने लिखा, स्टार्ट और फिर यहाँ पे चूजिंग अ नीश और फाइंडिंग अ सप्लायर। अब इस एक टॉपिक के ऊपर आप आगे 500 वर्ड्स लिख सकते हैं, ये इसकी कैपेबिलिटी है। यानी ये आप उसको दें और बोलेंगे 500 वर्ड्स सिर्फ इस 2 वर्ड्स के ऊपर लिख दो, तो इसी को एक्सपेंड करके वो आपके लिए आगे सब हेडिंग्स भी बना देगा। तो ब्लॉग पोस्ट का आइडिया मैंने यहाँ पे आपको दिया, आप इसको ब्लॉग पोस्ट क्रिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने वेबसाइट कंटेंट के लिए भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि हम एक टूल बनाएंगे, तो अब एक टूल बना के देख लेते हैं। जो मैंने शुरू में आपको एक बताया, कुछ आइडियाज़ मैंने दिए, उन्हीं में से एक पकड़ते हैं और हम एक टूल क्रिएट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे ये टूल बना के देता है और आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ राइट मी HTML टूल दैट विल जनरेट रैंडम बिजनेस नेम्स।
ये मैंने लिखा, मैंने जैसे एंटर किया तो यहाँ पे अब ये मुझे HTML देगा, जो कि एक टूल होगा बेसिकली। इसको मैं फंक्शन भी कर सकता हूँ, बाद में मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब उसको सिंपल लिखा, राइट मी HTML टूल दैट विल जनरेट रैंडम बिजनेस नेम्स। अब ये एक मैं टूल बना रहा हूँ जहाँ पे लोग आके क्लिक करेंगे और उनको बिजनेस नेम आइडियाज ये देता जाएगा। अब यहाँ पे देखें उसने मुझे कोड दे दिया, पूरा बना बनाया टूल मुझे मिल चुका है। अब यहाँ पे मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा है, टू यूज दिस टूल सिंपली कॉपी एंड पेस्ट द कोड इनटू टेक्स्ट एडिटर एंड सेव इट देन ओपन द फाइल इन द वेब ब्राउजर। तो हम जी कर लेते हैं ये, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये है वो कोड। मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप के अंदर। यहाँ पे आने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ न्यू, और मैं यहाँ से बनाता हूँ एक न्यू टेक्स्ट फाइल, और इसका नाम मैं दे देता हूँ tool.html। ये दे दिया मैंने। HTML के बारे में जिनको थोड़ा सा पता है वो ये समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे येस करता हूँ, और अब यहाँ पे tools.html हमने एक फाइल बनाई है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद नोटपैड कर लेता हूँ। आपके पास कोई भी नोटपैड है, नोटपैड प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट है, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर है तो उसमें आप इसे ओपन करेंगे। मैं इसमें ओपन करता हूँ, ये मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसमें मैं वो कोड पेस्ट करता हूँ जो मैंने वहां से कॉपी किया था। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, सेव। अब ये फाइल हमने सेव कर दी। अब इस फाइल को राइट क्लिक करता हूँ, अब इसमें कोड है तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ओपन जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे देखें रैंडम बिजनेस नेम जनरेटर आ चुका है। मैं जनरेट नेम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें डायनामिक यूनिवर्सल जनरेट मैं करता जाता हूँ तो देखें डिफरेंट आइडियाज मुझे वो देता जा रहा है। अब इसमें ना कोई हमने CSS यूज किया, ना कोई स्टाइलिंग किया, कुछ भी नहीं किया। तो वो हम करके इसे मजीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बाकी हम बॉक्स भी दे सकते हैं यहाँ पे कोई, जहाँ पे यूजर आके अपनी नीश डालें, अपने बिजनेस का एक आइडिया डालें, और ये उनके आइडिया को सामने रखते हुए उनके लिए बिजनेस नेम जनरेट करे। तो वो टूल भी यहाँ पे बनाया जा सकता है। जैसे एक और टूल बनाते हैं, मैं बनाता हूँ, अच्छा मैं इसमें कुछ ऐड भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ राइट HTML टूल फॉर अ टूल वेयर यूजर कैन एंटर देयर डेट ऑफ बर्थ एंड इट शुड कैलकुलेट देयर एज। ये लिख के मैं एंटर करता हूँ, और अब जो देगा इसमें थोड़ी और ज्यादा फंक्शनैलिटी होगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ, देखते हैं कि कैसा हमें HTML देता है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमें जो कोड मिला है इसमें ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं, तो इसको मैं यहाँ से अब कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम अपनी फाइल के ऊपर आते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद नोटपैड। जो पहले कोड डाला था मैं उसे हटा देता हूँ, नया कोड पेस्ट करता हूँ और Ctrl+S से सेव कर लेते हैं। इसे बंद करते हैं और इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। एंड जैसे ही ओपन किया तो यहाँ देखें हमारा अब ये एक टूल बन चुका है। इसे मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा जूम इन करते हैं। अच्छा यहाँ पे अब हमें डेट ऑफ बर्थ डालनी है, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये हमें एज कैलकुलेट करके बताएगा। तो मैं मंथ यहाँ पे डाल देता हूँ 12/14/2001। ये मैंने दिया तो कैलकुलेट एज, वो बता रहा है कि यू आर 21। दैट मीन्स ये काम अच्छा कर रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, और आप इसे आगे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अपनी वेबसाइट्स वगैरह भी बना सकते हैं, आप इससे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने बस आपको कुछ आइडियाज़ दिए हैं, आप इन पे काम करें, और जितना आप इसे एक्सप्लोर करेंगे आप उतनी ज़बरदस्त चीज़ें इससे क्रिएट कर सकते हैं। और इसको यूज़ करें और अर्निंग करें। आपके पास फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री है बिल्कुल। बाद में इससे पहले कि ये $5 पर मंथ लगा दें, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे इसी वीडियो के नीचे बटन आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर इनमें से स्पेसिफिक पर किसी पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट ज़रूर करें। मैं अगली वीडियोज़ के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।